हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं मनीष कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एट नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जीके जीएस के सारे टॉपिक मिलेंगे जो कि आपका हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्प करेगा आपके हर एक एग्जाम्स का स्कोर बढ़ाने में। सो आज हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू प्लैनेट्स। प्लैनेट से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम लोग यहाँ पर इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो पहला है प्लैनेट रोटेटिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो कौन सा प्लैनेट जो नॉर्थ टू साउथ रोटेट करता है, तो इसका होगा यूरेनस। इसका आंसर होगा यूरेनस। यूरेनस जो है वो नॉर्थ टू साउथ रोटेट करता है। सेकंड है प्लैनेट विद द हाईएस्ट रिवॉल्यूशन स्पीड। तो देखिए रिवॉल्यूशन स्पीड क्या होता है, जिस स्पीड से प्लैनेट जो है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन स्पीड। तो सबसे ज़्यादा किसका रिवॉल्यूशन स्पीड है, तो ये मरकरी का है। इसका कितना स्पीड है, तो 47.87 किलोमीटर पर सेकेंड। टोटल इसका जो स्पीड है वो 47.87 किलोमीटर पर सेकेंड से वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है। और इसका रिवॉल्यूशन एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है, तो 88 डेज। मरकरी एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगता है उसको, 88 डेज, ठीक है, 88 दिन। अब मिनिमम रिवॉल्यूशन स्पीड किसका है, तो नेपट्यून का, ठीक है। मैक्सिमम तो हो गया आपका मरकरी का और मिनिमम पूछे तो आपका नेपट्यून का। इस कितना टाइम लेता है, इसका स्पीड क्या है, तो 5.43 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये रिवॉल्यूशन का टाइम कितना लेता है, तो 164.8 ईयर, ठीक है। 164 लगभग अप्रॉक्स में 165 ईयर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला है प्लैनेट विद द लॉन्गेस्ट ईयर, ठीक है। लॉन्गेस्ट ईयर उसी का होगा जिसका एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसका सबसे ज़्यादा टाइम रिवॉल्यूशन में किसका लगता है, तो नेपट्यून का। आपको बता चुके हो 164.8 ईयर। तो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट ईयर भी उसी का होगा जिसका एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा आपका नेपट्यून का 164.8 ईयर्स। और शॉर्टेस्ट किसका होगा, सबसे कम टाइम किसका लगेगा, एक, तो ये 88 डेज लगेगा आपका मरकरी का। सबसे शॉर्टेस्ट ईयर होगा आपका मरकरी का 88 डेज, क्योंकि इसका सबसे कम टाइम लगता है एक रिवॉल्यूशन को कंप्लीट करने में। अब नेक्स्ट है प्लैनेट विद द लार्जेस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो लार्जेस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर किसका है, कौन से प्लैनेट का है, तो यहाँ समझिए लार्जेस्ट रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, तो दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर में का जो डिफरेंस होगा, जो अंतर है, उसको कहेंगे रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो सबसे ज़्यादा मरकरी का होता है, ठीक है, 649 डिग्री सेल्सियस। 649 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है, क्योंकि दिन में इसका जो टेम्परेचर है वो 465 डिग्री सेल्सियस है और रात में इसका -184 डिग्री सेल्सियस है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो आपका है 649 डिग्री सेल्सियस। तो यही आपका रेंज ऑफ टेम्परेचर कहलाएगा। तो सबसे ज़्यादा होगा मरकरी का। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्लैनेट विद द सेम डे ड्यूरेशन एज ऑफ अर्थ। तो कौन सा प्लैनेट है जिसका एक दिन का ड्यूरेशन लगभग सेम होता है अर्थ के ड्यूरेशन से, तो इसका आंसर होगा मार्स, मंगल। अर्थ का ड्यूरेशन होता है 24 आवर्स का और मार्स का होता है 24.6 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट प्लैनेट विद द इक्वल इंक्लिनेशन एंगल एट एज ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के बराबर कौन से प्लैनेट का भी इंक्लिनेशन एंगल सेम होता है। तो देखिए इंक्लिनेशन एंगल क्या होता है, तो इंक्लिनेशन एंगल आपका एक्सिस से कितने एंगल पर वो बेंड किया हुआ, वो झुका हुआ है, उसको कहते हैं इंक्लिनेशन एंगल। तो अर्थ का कितना है 23.5 डिग्री, मार्स का होगा 24.9 डिग्री, 24.9 डिग्री, ठीक है। अगला है प्लैनेट विद द इक्वल रोटेशन ड्यूरेशन एज अर्थ। तो कौन सा प्लैनेट है जिसका कि रोटेशन का जो ड्यूरेशन है, टाइम है, वो लगभग अर्थ के सेम है। तो एक रोटेशन में एक कंप्लीट डे होता है, ठीक है। तो इसका होगा 24 आवर। आप जानते हैं अर्थ का है, मार्स का है 24.6 आवर।
24.6 आवर। ठीक है, नेक्स्ट, प्लैनेट विद द हाईएस्ट रोटेशन स्पीड। इससे पहले हम लोग क्या पढ़े थे, रिवॉल्यूशन स्पीड। रिवॉल्यूशन स्पीड में क्या होता था, जिस स्पीड से प्लैनेट जो है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है उसको कहते हैं रिवॉल्यूशन स्पीड। अब रोटेशन स्पीड क्या होता है, तो रोटेशन स्पीड में होता है आपका एक पर्टिकुलर एक्सिस पर जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है जिस स्पीड से, उसको कहते हैं रोटेशन स्पीड। तो सबसे जल्दी रोटेट कौन करता है, कौन सा प्लैनेट करता है, किसका सबसे ज़्यादा हाई स्पीड है रोटेशन का, तो जुपिटर। ये 10 आवर्स 10 घंटे में ही रोटेट कर लेता है। ठीक है, अपने एक्सिस पर एक कंप्लीट रोटेशन वो 10 घंटे में 10 आवर्स में कंप्लीट कर लेता है। अगर आपसे पूछे लोएस्ट रोटेशन स्पीड, तो सबसे कम किसका रोटेशन का स्पीड है, तो वो है वेनस का। ठीक है, वो आपका वेनस का है। आपका ये 243 डेज लगाता है, 243 दिन लगाता है। ठीक है, जबकि जुपिटर जो है वो 10 घंटे में ही रोटेट कर लेता है और वीनस 243 डेज लगाता है। तो इसका लोएस्ट रोटेशन स्पीड हो गया। क्लियर है, नेक्स्ट, तो प्लैनेट विद द इक्वल रोटेशनल एंड रिवॉल्यूशनल स्पीड। तो ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसका रोटेशन और रिवॉल्यूशन का स्पीड लगभग सेम होता है, अप्रॉक्सीमेटली सेम होता है। तो ये आपका आंसर होगा वीनस। ठीक है, शुक्र, वीनस। इसका रोटेशन का स्पीड क्या है, तो रोटेशन का स्पीड 243 डेज होता है। ये आपका रोटेशन का स्पीड हो गया। और रिवॉल्यूशन का स्पीड क्या है, तो रिवॉल्यूशन का स्पीड इसका 225 डेज है, 225 दिन है। ठीक है, याद रखिएगा रोटेशन का स्पीड आपका 243 डेज है वेनस का, और रिवॉल्यूशन का स्पीड वेनस का है 225 डेज, लगभग सेम है। ठीक है, रोटेशनल और रिवॉल्यूशनल स्पीड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। प्लैनेट्स रोटेटिंग टुवर्ड्स वेस्ट। तो कौन से प्लैनेट वेस्ट की तरफ रोटेट करता है, तो वीनस एंड यूरेनस। ठीक है, वीनस एंड यूरेनस ये दोनों जो ऐसा प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट। बाकी जो अदर 6 प्लैनेट्स हैं वो आपका वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, लेकिन एक्सेप्शन में आपका वीनस और यूरेनस आ गया जो कि ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है। क्लियर है, ठीक है। आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिएगा और ताकि रिवीजन करने में आपको आसानी होगी। नेक्स्ट देखिए, मोस्ट शाइनिंग प्लैनेट। तो सबसे ज़्यादा शाइनिंग प्लैनेट कौन है, इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन है, तो वीनस। ठीक है, सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट प्लैनेट कौन है, तो वीनस है। क्यों है, क्योंकि यहाँ जो क्लाउड्स है रिफ्लेक्टिव क्लाउड्स है। रिफ्लेक्टिव क्लाउड्स होने से क्या होता है, लाइट जो है वो वहाँ से रिफ्लेक्ट करता है और जिसके कारण वो शाइन करता है। ठीक है, तो ये तो शाइनिंग प्लैनेट होने का इसका कारण है ड्यू टू रिफ्लेक्टिव क्लाउड्स। रिफ्लेक्टिव क्लाउड्स क्या करता है, लाइट रे जो आता है सन के द्वारा उसको रिफ्लेक्ट करता है और जिसके कारण उसमें चमक आ जाता है, शाइन करता है। ओके, नेक्स्ट, तो प्लैनेट विद द मैक्सिमम सैटेलाइट। तो कौन सा प्लैनेट है जिसका सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है, तो अभी में आपका सैटर्न होगा। इससे पहले जुपिटर था। ठीक है, तो अभी करंट में आपका सैटर्न प्लैनेट है जिसका सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है। सैटेलाइट होता है आपका सेलेस्टियल बॉडी जो कि प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करता है। ठीक है, प्लैनेट जो है वो सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है और सैटेलाइट प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करता है। तो ये आपका हो गया सबसे ज़्यादा सैटर्न। इसका 82 सैटेलाइट्स है, इसके पास 82 सैटेलाइट्स है। अब बात करें सेकंड नंबर पे, सेकंड सबसे ज़्यादा किसके पास सैटेलाइट है, तो जुपिटर के पास 79। ठीक है, 79 सैटेलाइट जुपिटर के पास है और 82 सैटेलाइट्स आपका सैटर्न के पास है। नेक्स्ट, नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। तो सन के सबसे नज़दीक प्लैनेट कौन है, तो मरकरी। सन के सबसे नज़दीक प्लैनेट कौन है, मरकरी। कितना डिस्टेंस है सन और मरकरी के बीच में, तो 48.38 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, 48.38 मिलियन किलोमीटर का दोनों के बीच में डिस्टेंस है मरकरी और सन के बीच में। नेक्स्ट है नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। अर्थ के नज़दीक कौन सा प्लैनेट है, तो वीनस। अर्थ के नज़दीक कौन सा प्लैनेट है, वीनस। कितना, 138 मिलियन किलोमीटर। 138 मिलियन किलोमीटर।
अगर बात करें फारदेस्ट प्लानट फ्रॉम द सन, तो सन से सबसे दूर प्लानट कौन सा है, तो नेपट्यून। ठीक है, नेपट्यून जो है 4th लार्जेस्ट प्लानट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट, विच प्लानट इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार एंड इवनिंग स्टार। तो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसको कहते हैं, वेनस को कहते हैं। ठीक है, मॉर्निंग और इवनिंग स्टार वेनस को कहते हैं, क्योंकि सनसेट के बाद दिखने वाला सबसे पहला स्टार, ठीक है, और सबसे लास्ट स्टार है जो कि सनराइज से पहले तक दिखता है, तो इसी के लिए इसको कहते हैं हम लोग मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, वीनस को। ठीक है, नेक्स्ट है विच प्लैनेट इज अर्थ्स ट्विंस प्लैनेट। तो अर्थ का जुड़वा प्लैनेट कौन सा है, तो ये वीनस ही होगा। ठीक है, ये वीनस होगा। जुड़वा प्लैनेट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो साइज और स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम होता है एज ऑफ अर्थ, अर्थ के जैसा ही सिमिलर स्ट्रक्चर और साइज है, इसीलिए इसको हम लोग अर्थ्स ट्विंस कहते हैं, अर्थ का जुड़वा प्लैनेट वीनस को। नेक्स्ट, ठीक है, प्लैनेट्स वेयर सनराइज इन वेस्ट। तो ऐसा कौन सा प्लैनेट्स है जिसका जहाँ की सनराइज जो है, सूर्योदय है, वो आपका वेस्ट में होता है, तो वीनस और यूरेनस। ठीक है, ये दो प्लैनेट ऐसा है जहाँ की सनराइज जो है वो वेस्ट में होता है, क्योंकि जो यहाँ पर आपका रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये दोनों प्लैनेट जो है रोटेट करता है ईस्ट टू वेस्ट। बाकी अदर 6 प्लैनेट्स जो हैं वो सबका सनराइज कहाँ होता है, ईस्ट में होता है। क्लियर है। अब है प्लैनेट्स विद द रिंग। तो रिंग प्लैनेट कौन कौन से हैं, तो जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ठीक है, 4 प्लैनेट्स हैं जो जिसके पास रिंग है। तो रिंग बना हुआ किससे होता है, तो रिंग आपका डस्ट, रॉक्स और आइस से बना हुआ होता है। ठीक है, कंपोज ऑफ डस्ट, रॉक्स, आइस, लिटिल बिट आइस। ठीक है, तो 4 प्लैनेट होगा ये, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। इसको हम लोग गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, इसको हम लोग गैसियस प्लैनेट भी कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कौन कौन सा है, और एक और बात याद रखें, इन चारों को हम लोग एक और नाम से बोल सकते हैं आउटर प्लैनेट, क्योंकि ये सन से काफ़ी दूर है। इन लोग को हम लोग, इन चारों प्लैनेट को कहते हैं आउटर प्लैनेट भी कहते हैं। अब आते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। तो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट क्या होगा, आपका मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हम लोग इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पास रॉकी सरफेस है लाइक अर्थ। ठीक है, ये सॉलिड सरफेस होता है और सन से क्लोज है। इसको हम लोग इनर प्लैनेट भी कहते हैं, इनर प्लैनेट। इन चारों को हम लोग इनर प्लैनेट्स कहते हैं, और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून को आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट, विच प्लैनेट हैव नो सैटेलाइट। तो कौन सा प्लैनेट्स है जिसके पास एक भी सैटेलाइट नहीं है। सैटेलाइट क्या होता है, जो कि आपका प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करता है। ठीक है, प्लैनेट हो गया आपका सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है, और प्लैनेट के चारों ओर रिवॉल्व करता है, उसको हम लोग सैटेलाइट कहते हैं। तो 2 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो जिसके पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है, तो मरकरी और वीनस। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो विच प्लैनेट इज रेफर एज ब्लू प्लैनेट। तो कौन सा प्लैनेट को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, तो अर्थ। ये तो आप जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर वाटर है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अबंडेंट वाटर ऑन द इर्थ सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पे बहुत पानी है, जिसके कारण रिफ्लेक्ट होकर ब्लू कलर अपीयर होता है। नेक्स्ट है एस्टेरॉयड लाइज बिटवीन। तो एस्टेरॉयड किसके बीच में लाई करता है, तो मार्स और जुपिटर के बीच के ऑर्बिट में। क्लियर है, मार्स और जुपिटर के बीच के ऑर्बिट में। और एस्टेरॉयड क्या होता है, ये आपका रॉकी ऑब्जेक्ट है जो कि रिवॉल्व करता है सन की ओर, सन के अराउंड, और ये इसके पास काफ़ी छोटा साइज है, जिसके कारण इसको हम लोग प्लैनेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं फिगर में, ये देखिए, ये आपका मार्स है, ये जुपिटर है, और बीच में एक आप देख सकते हैं रॉकी बॉडीज़ है, ये आपका एस्टेरॉयड बेल्ट्स है। ठीक है, ये भी आपका सन के चारों रिवॉल्व करता रहता है, लेकिन ये काफ़ी स्मॉल है, पीसेस में है, क्लस्टर के फॉर्म में है। ठीक है, नेक्स्ट, अब देखिए हॉटेस्ट प्लैनेट किसको कहते हैं, वेनस को। हॉटेस्ट प्लैनेट इज वेनस। अब आपका एक क्वेश्चन बनता है कि मरकरी जो है वो सन के सबसे नज़दीक है, फिर भी वेनस क्यों हॉटेस्ट प्लैनेट कहलाता है, क्योंकि मरकरी के पास एटमॉस्फेयर नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
मरकरी के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, जबकि वेनस के पास थिक एटमॉस्फेयर है, ए वेरी थिक लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, ठीक है, जिसके कारण क्या करता है, सारा हीट को ट्रैप कर लेता है और वो हीट जल्दी बाहर निकलता नहीं है, जिसके कारण ये सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, ठीक है। और इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो 462 डिग्री सेल्सियस है, 462 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, डेंसेस्ट प्लैनेट, सबसे डेंस प्लैनेट कौन सा है, तो वो अर्थ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो है रॉकी मेंटल है, इसका कारण क्या है, रॉकी मेंटल है, और जो यहाँ पर मेटालिक भी कोर काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण ये सबसे डेंसेस्ट है, सबसे डेंस प्लैनेट कहलाएगा तो अर्थ। ग्रीन कलर प्लैनेट, तो ग्रीन कलर प्लैनेट किसको कहते हैं, यूरेनस को, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ग्रीन कलर प्लैनेट हो गया यूरेनस, और यूरेनस जो है वो थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। और ये ग्रीन कलर क्यों होता है, ठीक है, ये ग्रीन कलर होता है आपका सबसे ज़्यादा यहाँ मीथेन गैस, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस के प्रेजेंस के एटमॉस्फेयर में इसका मीथेन गैस प्रेजेंस है, जिसके कारण इसका कलर जो है वो ग्रीन हो गया, ठीक है। यूरेनस अपीयर करता है ग्रीन कलर प्लैनेट के रूप में। नेक्स्ट, लार्जेस्ट प्लैनेट आप जानते हैं जुपिटर, ठीक है, इसका रेडियस कितना है, तो रेडियस है आपका 69,911 किलोमीटर। स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी, जिसका रेडियस है 2439 किलोमीटर। रेड प्लैनेट किसको कहते हैं, मार्स को, ठीक है। रेड क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ का जो मिट्टी है, सॉइल है, वो लुक लाइक ए डस्टी आयरन, जिसके कारण इसको हम लोग रेड प्लैनेट कहते हैं। क्लियर है। तो ये था इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू प्लैनेट्स, ठीक है। अब हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, प्लैनेट्स को साइज के डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, सबसे बड़ा प्लैनेट से लेके सबसे छोटा प्लैनेट तक, ये ऑर्डर याद रखिएगा। सबसे बड़ा कौन सा है, तो जुपिटर है, फिर सैटर्न है, थर्ड पे आपका आता है यूरेनस, फोर्थ पर नेपट्यून, और अर्थ जो 5th नंबर पे आता है। इसके बाद 6 लार्जेस्ट हो गया वीनस, 7 लार्जेस्ट हो गया मार्स, और सबसे स्मॉलेस्ट हो गया मरकरी, ठीक है। तो ये ऑर्डर याद रखिएगा। तो ये था आपका इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिलेटेड टू प्लैनेट्स, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपका पूछता है हर एक एग्जाम में। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और आप अच्छे समझ गए होंगे। सो हाउ वाज द सेशन, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपका कोई फीडबैक है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और ईमेल के थ्रू भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। सो टेक केयर, बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon.